निसाब में शामिल यानी कि आपके चैप्टर में शामिल आलमी हिद्दत ये क्या है? तो आलमी हिद्दत एक मजमून है, आपकी किताब में जो शामिल है आलमी हिद्दत ये क्या है? एक मजमून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आलमी हिद्दत क्या है? तो मजमून अफसाना ऐसा ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको टिक लगाना है मजमून में, यानी कि आलमी हिद्दत जो है ये एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून नवेसी का आगाज़ कहाँ से माना जाता है? यानी कि मजमून लिखने का, मजमून नवेसी का आगाज़ जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से माना जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो कि कोलकाता में है, उसके क़याम से, जब उसका क़याम हुआ, उसका जब स्थापना हुआ, तभी से मजमून नवेसी का आगाज़ माना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून आलमी हिद्दत, मजमून आलमी हिद्दत कैसी मजमून है? तो ये एक साइंसी मजमून है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमून आलमी हिद्दत ये कैसा मजमून है? तो आपको आंसर देना है साइंसी मजमून, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये मजमून है, इसलिए साइंसी मजमून हो गया। अगला सवाल है ज़ेर निसाब मजमून का मौजू क्या है? यानी कि ज़ेर निसाब जो आपके निसाब में किताब में शामिल मजमून है आलमी हिद्दत, इसका मौजू क्या है? तो ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत, या जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग ही ज़ेर निसाब मजमून का मौजू है, यानी कि विषय है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ज़मीन क्या है? तो हमारा ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो हमारा ज़मीन क्या है? एक सैयारा है, यानी कि प्लैनेट है। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि चांद, उसको ज़ेली सैयारा बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ज़ेली सैयारा जो है वो सैटेलाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? धान के खेतों और जानवर के गोबर से जो है वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है, यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मसला है, इसलिए आलमी मसला हो गया और काफ़ी संगीन मसला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से कितना इजाफा हुआ है? यानी कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहले से कार्बन डाइऑक्साइड में? तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 31%, यानी कि 31%, 31% का इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मीथेन गैस में पहले से 149% का इजाफा हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? यानी कि एक सदी में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है दर्जा हरारत, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। क्योटो में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो 2008 में भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? 2008 में। कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के दीमापुर शहर में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में कब से कब तक हुआ? तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह चला था, यानी कि टोटल 5 दिन चला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ? तो ये 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये मुनाकिद हुआ था, यानी कि चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमानान खुसूसी कौन थे? यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी कौन थे? तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंसदान भी थे और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, जनाब APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
इस 5 रोज़ा कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे, यानी कि विषय क्या थे? तो इसका विषय जो थे, 2 ही विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। 2 विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस में 32 सूबों, ध्यान रखेंगे 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से कितने तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया? तो कितने तलबा और तालिबात हिस्सा लिए थे? 556। ध्यान रखेंगे 556 तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने हिस्सा लिया? तो इस कांग्रेस में टोटल 165 असातिज़ा हिस्सा लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया।